दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार। इंडिया टुडे से सेरो ने कराया ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 34 से 40 सीट के बीच मिलने का अनुमान। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को दी गई 25 से 31 सीटें। 2 से 6 जनवरी के बीच किया गया है दिल्ली में सर्वे। 4,460 सैंपल्स के आधार पर निकाला गया नतीजा। ओपिनियन पोल में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को 4 सीट का नुकसान, जबकि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जस का तस रहने का अनुमान। इंडिया टुडे से सेरो के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी 36% वोटर्स की पसंद। कांग्रेस को केवल 16% वोट मिलने का अनुमान। अन्य दलों और उम्मीदवारों को 8% वोट मिलने का अनुमान। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं दिल्ली वालों की पहली पसंद। सबसे ज्यादा 35% लोग चाहते हैं केजरीवाल बने सीएम। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद हर्षवर्धन है दिल्ली वालों की पसंद। 23% लोग चाहते हैं हर्षवर्धन सीएम बने। सीएम के तौर पर शीला दीक्षित को 6%, अरविंदर लवली को 5%, माकन को 4%, सतीश उपाध्याय को 5% और जगदीश मुखी को 4% लोगों का समर्थन। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल रहा है केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का फायदा। केवल 25% लोग मानते हैं उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी मोदी सरकार। 36% लोगों ने माना मोदी सरकार का काम उम्मीद से बेहतर। 30% लोगों को मोदी सरकार का कामकाज लगता है उम्मीद के मुताबिक। सर्वे में चुनाव के मुद्दों पर भी पूछा गया सवाल। 20% लोग मानते हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे अहम। 17% लोग भ्रष्टाचार, 12% लोग पानी, 10% लोग महंगाई और 9% लोग बेरोजगारी के मुद्दे को मानते हैं अहम। दिल्ली के सियासी दंगल के लिए तारीख का ऐलान। 7 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने कहा 15 फरवरी तक निपटा ली जाएगी पूरी प्रक्रिया। 14 से 21 जनवरी तक नामांकन करने की तारीख। 24 जनवरी तक वापस लिया जा सकता है नाम। चुनाव आयोग ने कहा राजनीतिक दलों के खर्चे पर रहेगी निगरानी, पर्यवेक्षकों की होगी नियुक्ति। दिल्ली में लागू हो गई चुनाव आचार संहिता। मतदान पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई बैठक में दिल्ली के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। चुनाव को लेकर माथापच्ची। आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। अजय माकन को सदर से मिल सकता है टिकट। द्वारका से उम्मीदवार को हो सकते हैं महाबल मिश्रा। अंबेडकर नगर से चौधरी प्रेम सिंह हो सकते हैं उम्मीदवार। मालवीय नगर से योगानंद शास्त्री को मिल सकता है टिकट। नई दिल्ली से किरण वालिया के नाम की चर्चा। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ही था अरविंदर सिंह लवली का नाम, लेकिन लवली के ऐतराज के बाद होल्ड पर डाली सीट। सोनिया गांधी लेंगे आखिरी फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में नहीं चले राहुल गांधी के नियम। सूत्रों के मुताबिक राहुल के करीबी नेताओं का विरोध भी हुआ खारिज। बीजेपी में भी उम्मीदवारों का ऐलान करने पर शुरू हुई माथापच्ची। मकर संक्रांति के दिन पार्टी कर सकती है करीब 25 मौजूदा विधायकों के टिकटों का ऐलान। हाईकोर्ट में आज दिल्ली चुनाव से जुड़ी याचिका पर अहम सुनवाई। बड़ी संख्या में बोगस वोटर्स का नाम लिस्ट में होने का मामला। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था नोटिस। आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को देना था जवाब। केजरीवाल की वोटर कार्ड को लेकर नया बवाल। आरटीआई से हुआ खुलासा। दिल्ली में नहीं है केजरीवाल का वोट। तकरीबन फाइनल हो चुकी है दिल्ली की वोटर लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की वोट ट्रांसफर की याचिका हो चुकी है खारिज। बीके दत्त कॉलोनी से वोटर कार्ड के लिए केजरीवाल ने दी थी याचिका। पूरे एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कल से दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश की संभावना। दिन के तापमान में होगी कमी। लोगों को ज्यादा महसूस होगी ठंड।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना, 3 दिनों तक जारी रहेगी आसमान से आफत। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात पीसीआर वैन को मारी टक्कर, सब इंस्पेक्टर सूबेदार खान की मौत, 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। चेकपोस्ट पर पीसीआर में ड्यूटी कर रहे थे पुलिस वाले, तभी अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जा रहे ट्रक ने मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस पर शराब माफिया का हमला, शराब माफिया की गोली लगने से दिल्ली पुलिस के सिपाही की मौत, बाहरी दिल्ली के अलीपुर का मामला। घटना के बाद धरपकड़ करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी गांव में हुआ हमला, 2 पुलिस वाले घायल, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी। पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा, प्रेमी ने प्रेमिका को सरेआम उतारा मौत के घाट, भरे बाजार लड़की को मारी 3 गोलियां। लड़की अमनदीप कौर का परिवार था शादी के खिलाफ, लड़की भी परिवार की मर्जी से करना चाहती थी शादी, नाराज युवक ने किया लड़की का मर्डर। पंजाब के मोहाली के फेज 5 की है घटना। दिल्ली के गोकुलपुरी में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, इको कार में आए बदमाश केवल 5 मिनट में उड़ा ले गए स्कॉर्पियो कार। पिछले 3 महीने में इलाके से 3 स्कॉर्पियो कार हो चुकी हैं चोरी, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। लखनऊ में जहरीली शराब का कहर, 16 लोगों की मौत, मरने वालों में एक महिला भी शामिल। हादसे के बाद जागी सरकार, सीओ समेत 6 पुलिस वाले और आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड, मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। हरियाणा के यमुनानगर में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना, सरेआम दुकान पर गोलियां चलाकर भागे बदमाश, व्यापारी गुंडा टैक्स भरने से इनकार करने पर बदमाशों ने चलाई गोली, पुलिस का दावा गोलियां चलाने वालों दोनों आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के भटिंडा में पुलिस थाने के भीतर गोलीबारी, प्रॉपर्टी विवाद में युवक ने पुलिस वाले को मारी गोली, घायल पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग छात्रा से शारीरिक शोषण करने वाली महिला टीचर और उसके 2 भाई गिरफ्तार, दिल्ली भागने की कर रहे थे कोशिश। 19 अक्टूबर 2014 का है नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का मामला, तभी से फरार थे दोनों आरोपी। कानपुर पुलिस ने ट्रक चोरी गैंग का किया पर्दाफाश, औरैया टोल के पास ट्रक लूटने के बाद पकड़े गए 8 बदमाश, पहले से दर्ज है अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे। दिल्ली के पंजाबी बाग में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर की गई हत्या, लूट के इरादे से वारदात का अंदेशा, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तौर और रिकॉर्डर भी ले रहे बदमाश। वाराणसी में हिरासत में ली गई 2 विदेशी महिलाएं, ड्रोन कैमरा लेकर कर रही थी इलाके में फोटोग्राफी, शक होने पर पुलिस कर रही है पूछताछ। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की वेबसाइट पर हुआ साइबर अटैक, यूएस सेंट्रल कमांड के सेटकॉम ट्विटर हैंडल और यूट्यूब अकाउंट हुए हैक। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त के लिए हैक हुए ट्विटर हैंडल और यूट्यूब अकाउंट, ISIL ने की थी हैकिंग, हैक कर वेबसाइट पर डाले भड़काऊ संदेश। वॉशिंगटन DC LN पेंट प्लाजा मेट्रो स्टेशन सोमवार को आग की घटना के बाद कराया गया खाली, आग के बाद पूरे मेट्रो स्टेशन में भर गया था धुआं। हो रही छटनी की खबरों के बाद ब्राजील में ऑटो इंडस्ट्री के करीब 7,000 कर्मचारियों ने किया हाईवे जाम, प्रदर्शनकारियों में फोक्सवैगन, AG, फोर्ड मोटर कंपनी और मर्सिडीज बेंज के कर्मचारी हुए शामिल।